भ्रष्ट कोटेदार और ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, डीएम ऑफिस तक गूंजी ग्रामीणों की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद श्रावस्ती के विकास खंड जमनोहा के गांव देवरा से सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गांव के कोटेदार और प्रधान के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार गांव के गरीब परिवारों का राशन वितरण करने में भारी अनियमितताएं कर रहा है। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन देने के बजाय 4 किलो ही देता है। मशीन पर कार्ड धारकों का अंगूठा लगवा लेने के बाद भी राशन वितरण में धांधली करता चला रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि काफी शिकायत के बाद एसडीएम ने जांच कर मामला सत्य पाए जाने पर कोटेदार का दुकान सस्पेंड कर नई दुकान का चयन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया था, परंतु फिर उसी को दोबारा दुकान आवंटित कर दिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वर्तमान कोटेदार को तत्काल हटाकर दूसरे कोटेदार को नियुक्त किया जाए ताकि गरीबों को पेट भरने के लिए सरकार से मिलने वाला राशन उनको पूर्ण रूप से मिल सके। यही नहीं, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के ऊपर भी आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भी कागजी खानापूर्ति करते हुए ग्राम प्रधान सरकारी धन का बड़े पैमाने पर लूट कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मनरेगा और ग्राम निधि खातों में आने वाले सरकारी धन को अधिकारियों की मिलीभगत से केवल कागजों में दर्शाकर विकास के नाम पर लाखों रुपए की लूट ग्राम प्रधान के द्वारा की जा रही है, जिसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम प्रधान गांव का विकास नहीं विनाश कर रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी ही नहीं, देवी पाटन मंडल के आयुक्त को भी पत्र भेजकर नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। अब देखना होगा कि जांच और कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ होता है। हमारे लोग की शिकायतें 1 साल से प्रधान और कोटेदार के खिलाफ चल रही हैं, जिसमें हम लोग कई जगह एप्लीकेशन देते हुए अभी तक हम लोग की कोई कार्रवाई ना किया गया है ना सुना गया है। जब एसडीएम द्वारा जांच कराया गया कोटा का, तो उसमें कोटेदार को दोषी पाया गया। दोषी पाते हुए नायब तहसीलदार द्वारा और बीडीओ द्वारा, सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जमनहा जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर उसका कोटा का निलंबन आदेश पारित कर दिया गया। निलंबन आदेश पारित करने के बाद निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद में एजेंडा जारी हुआ 19 तारीख को एजेंडा जारी होकर कैंडिडेट से आवेदन लिया गया। आवेदन के 2 माह पश्चात फर्जी आधार लगाकर दूसरे का दस्तावेज लगाकर वो कोटा बहाल करा लिया। इसके तत्पश्चात मैंने एप्लीकेशन आयुक्त महोदय को दिया। आयुक्त महोदय का आवेदन भी आया कि पुनः जांच कराया जाए डीएम साहब के द्वारा, लेकिन 2 बार रिमांड पे फाइल रखते हुए न जिला से शासन से कोई भी जांच गई न कुछ हुआ। इसी के उपरांत हम लोग जिला अधिकारी के समक्ष कार्यालय में पेश हुए। इतने लोग क्या कुछ आश्वासन दिया डीएम साहब ने? जिलाधिकारी के यहाँ पेश होने पे जिलाधिकारी साहब नहीं थे, एसडीएम साहब थे। उन्होंने कहा कि फिर साहब आएंगे तब देखा जाएगा। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण आप इकट्ठा होकर आए हैं, क्या मामला है? मामला हम लोगों के यहाँ यह मनरेगा का कार्य कोई नहीं किया जाता है, और किया जाता है काम तो दूसरे मजदूर से काम कराया जाता है और पैसा दूसरे मजदूर से निकाला जाता है। जैसा कि ये आप 4 साल से प्रधान है। इनका क्या प्रकरण है, कुछ नाम? इनका प्रक्रिया ये है कि जैसे शुरू में इनके पास बजट आया वो बनवाने के लिए, जैसे सुंदरबन, तो सुंदरबन बनवाने में बनवाया नहीं, सहमत नहीं, पूरा नहीं बनवाया। आधा कार्य किया, आधा से पैसा खा गए। कौन है गांव सभा के प्रधान, क्या नाम है उनका? उसका नाम है चंदा देवी, वाइफ गजराज, पटकन देवरा। और क्या क्या मामले हैं आपके गांव में? और मामले है कि नाली खनन जागतना कुछ सब हमारे खटकन देवरा और कुरमन देवरा में कोई भी कार्य नहीं हुआ। ना सफाई कर्मी वहाँ जाता है, ना कोई जाता है, और पैसा ले लेते हैं सबसे और अपने घर में बैठे रहते हैं और कोई कार्य को नहीं कराते। हम लोग जब बोलते हैं तो गाली गुफा देते हैं साहब, और कोई काम नहीं करते, भगा देते हैं हम लोग को। और क्या क्या मामले? और नाली खड़ंजा का पैसा निकाल लिए, 60-60 हज़ार रुपया निकाल लिए, कोई पैसा आज तक कोई कार्य कहीं नहीं किया। और फर्जी के नाली के पैसा निकाल लिए हैं, सड़क के पैसा निकाल लेते हैं और कोई काम नहीं करते। कौन कुमार है? आज सैकड़ों की संख्या में आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या है पूरा मामला, किस लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में? हम कोटे के मामले में आए हैं। 1 साल से प्रक्रिया चल रही है। ग्राम सभा देवरा से है सर, और कोटे के बारे में कोटा खारिज भी हुआ था, एजेंडा भी जारी किया गया।
प्रत्याशियों का नॉमिनेशन भी हो गया था। उसके बाद में कोटा फिर वहीं पहुंच गया फारूक खां के पास। जब लोग राशन लेने जाते हैं तो गलत तरीके से बात करते हैं, इसीलिए पब्लिक नाराज़ हुई और हम लोग उनके जो है एप्लीकेशन दिए, सुनवाई भी हुई, कोटा खारिज भी हुआ और उसके बाद में कोटा वहीं पहुंच गया। नॉमिनेशन के बाद में एजेंडा भी जारी हुआ था। मनरेगा में भी कुछ भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या है वो? नहीं तो जो आपने आरोप लगाया और कोटे का जो चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, इस को निरस्त करके फिर वही कोटेदार को दोबारा जी। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से, जिलाधिकारी से, किसी से किया? जी, हम लोग यहाँ डीएम साहब के भी किए थे और कोटा खारिज भी हो गया था वहाँ पे। उसके बाद में जांच बैठाई गई, एजेंडा भी जारी हुआ। एजेंडा के बाद में नॉमिनेशन भी हुआ, प्रत्याशियों का आवेदन भी हो गया था और बताया गया था कि हाँ बस सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद में कोटा जहाँ था फारूक खां के पास वहीं फिर पहुँच गया एजेंडा जारी होने के बाद में। आयुक्त को आज आप लोग आए थे तो कोई एप्लीकेशन दिए, कोई आश्वासन मिला आपको? सर अब आए थे हम लोग यहाँ और डीएम साहब तो मिले नहीं हैं। डीएम साहब थे, उनको हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, बताए हैं कि हाँ ठीक है सुनवाई होगी। आयुक्त को भी दिया गया। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर हम लोग ये चाहते हैं कि कोटा वहाँ से हटाया जाए और दूसरा कोटेदार चुना जाए। सर दूसरी दुकान बनाई जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।